हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम अपना पहला वीडियो पहले पार्ट का अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फिंटेस के स्टोरी के साथ शुरू करने वाले हैं। स्टोरी को बताने में मुश्किल से 5 ही मिनट लगते हैं। हालांकि आप लोग का पढ़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हम लोग मिस कर देते हैं के बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ और जितना शॉर्ट होगा उतनी जल्दी आपको याद होगा। तो आपको मालूम है ये पाठ का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। लिखा किसने है? जीएल फिंटस ने। और इसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है? लेंचो। लेंचो के बारे में एक लाइन आप रट लीजिए कि लेंचो वाज अ पुअर बट ऑनेस्ट फार्मर। गरीब था लेकिन ईमानदार था। उसे किसी की बेईमानी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। ईश्वर में बड़ा भरोसा रखता था। तो यही दो चीज़ें हैं जो पूरे पार्ट में घूमती रहती हैं। उसके कारण है, ये जो कारण है इनकी वजह से ये पूरी स्टोरी बनी है। अगर वो विश्वास न करता होता तो शायद ये स्टोरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। अपने घर पर बैठा हुआ है, शुरुआत स्टोरी की जहाँ से है, वह अपने घर पर बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो बादल है उनको देख रहा है। तो ये प्रश्न है हमारे पास कि कहाँ से बादल आ रहे थे? नॉर्थ ईस्ट से। क्या कर रहा था वो? उसको निहारे जा रहा था और जो उसकी पत्नी थी वह मील की तैयारी कर रही थी, भोजन की तैयारी कर रही थी। अचानक बरसात होने लगी जिसकी उसकी ज़मीन को ज़रूरत भी थी। बरसात की ज़रूरत थी, थोड़ा सा पानी लगना था। तो वह बड़ा खुश हो जाता है और गिरने लगता है। छोटी छोटी बूंदें गिरी तो कहता है 5 रुपए गिर रहे हैं। फिर बड़ी बूंद गिरी तो बोला ये 10 की है। और थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि ओले बरसने लगे। बहुत दुखी हो गया, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाए। लेकिन घंटों तक ओले बरसे, तब तक बरसे जब तक कि एक भी लीफ दिख रही होती। यानी सारी लीफ जो थी, सारी जो पत्तियां थी वो सब सफ़ेदी के नीचे दब गई, यानी ओलों के नीचे दब गई। बहुत दुखी हुआ, खेतों के बीच आके बोला कि टिड्डियों का समूह आकर बैठ गया मेरी फसल पर, पूरी फसल को नष्ट कर गया। ऐसा उसे वहाँ पर बताना पड़ा। और बाद में वह अपने उसी विश्वास पर कायम हो जाता है कि इस वर्ष मुझे लगता है जीवन ऐसे ही काटना पड़ेगा। लेकिन उससे ध्यान आता है कि अरे ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है या ईश्वर एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी भी भूखा मरने नहीं देगा। अगले दिन अपने विश्वास के साथ वह पोस्ट ऑफिस जाता है, इंक और पेपर मांगता है, एक पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है, प्रभु मुझे 100 पीस और भिजवा दीजिए। जब तक फसल ना आ जाए मैं फसल की तैयारी कर लूँ, और जब तक फसल नहीं आई तब तक रहने के लिए, जीने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी, अन्न की आवश्यकता पड़ेगी, तो मुझे उसके लिए पैसे दे चाहिए। लेटर पोस्ट ऑफिस में डालता है। छटते हैं कहाँ कहाँ जाने हैं, तो वो लेटर में एड्रेस होता है टू गॉड। हैरानी कि भगवान के पास कौन लेकर जाएगा। तो जो पत्र पेटिका से छाट कर लाया था वह पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है, जो मुख्य अधिकारी होता है उसके पास पहुंचता है। वगैरह साहब बताइए अब मैं इसका क्या करूं। वह उसे टेबल पर रखता है। फैट एंड एमेबल ये दो शब्द हैं, किसके लिए आए हैं? पोस्ट मास्टर के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, विकल्पों में भी आपको ये मिलेगा। हर साल आता है किसी ना किसी सेट में, हो सकता है इस साल अपने ही सेट में आ जाए। फैट एंड एमेबल ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट मास्टर की। वह उसको टेबल पर रखता है, बड़ा हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद गंभीर हो जाता है और कहता है व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। हमें इस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखना है और हम इसके पत्र का उत्तर देंगे। पत्र फाड़ता है, देखता है, अरे इसमें तो इंक और कागज़ से ज़्यादा कुछ लगना है, यानी पैसे लगने हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? उसके पास भी बहुत पैसे नहीं थे। वह फिर भी विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने दोस्तों से पैसे मांगता है, कुछ अपने पैसे इकट्ठे करके देता है, और कुल मिलाकर आधे से अधिक यानी 70 पीसॉस उसको इकट्ठे कर मिलते हैं। और वह उसको एनवलप में डाल के एक सिंगल सिग्नेचर कर देता है टू गॉड, और वह उसको वापस भेज देता है। अब आप समझिए, यहाँ दो प्रश्न और। कितने की डिमांड की थी? 100 पीसॉस। मिले कितने उसे? 70 पीसॉस। लेटर क्यों लिखा था? डिमांड करने के लिए कि मुझे 100 पीसॉस चाहिए जब तक कि मेरी फसल ना आ जाए, तब तक जिंदा रहने के लिए। लेटर आता है, वह आकर पूछता है कि भाई फॉलोइंग संडे, उसमें एक शब्द आया है, यानी आने वाला जो सैटरडे था, सैटरडे को उसे वो लेटर प्राप्त हुआ। वह लेटर को पढ़ता है और उसमें देखता है कि रुपए हैं।
रुपये वो गिनना शुरू कर देता है। उसे कोई आश्चर्य नहीं, उसने भगवान से प्रार्थना की है तो उसे मालूम है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे भगवान से पैसे आएंगे। वह पैसों को कलेक्ट करने लगता है और अपनी बाहों को धीरे 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 चढ़ा लगता है, जैसे गुस्सा आ रही है उसे। एक प्रश्न बनता है, वाई वाज लेंचो बिकेम एंग्री, एंग्री क्यों हुआ? तो उसका आंसर है वैन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने धन को गिना, एंड फाउंड ओनली 70 पीसेस, और केवल 70 पीसेस पाए, ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। यानी जब उसने 70 पीसेस पाए तो वो नाराज हो गया। उसने दोबारा से इंक मांगा, पेज मांगा और लिखना शुरू किया कि हे ईश्वर, मुझे आपसे तो पूरा भरोसा है कि आपने तो ये धन पूरा भेजा होगा, लेकिन इन ठगियों के समूह ने, इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे इसमें से पैसे चुरा लिए हैं। बचा हुआ धन भी मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा आपका लेंचो। और इस बार ये पैसा आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ना भेजें, वरना ये उसमें से दोबारा से चुरा लेंगे। तो एक शब्द आया बंच ऑफ क्रूक्स, ये किसके लिए आया है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए। ये कौन कह रहा है? ये लेंचो कह रहा है उससे। ठीक है, लेंचो की एक मात्र इच्छा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। ये भी हमारे विकल्पों में आता है। पूरी स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 शॉर्ट या 3 शॉर्ट क्वेश्चन विकल्पों के साथ मिलेंगे और वही आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में। आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।